अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या था, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या थे कि अगर कोई भी वेक्टर हम लें, उनका इनर प्रोडक्ट लें तो वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो हम उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल, या हम उनको कहते हैं कि वो वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या था, ऐसा सिस्टम जिसमें से कोई भी हम दो वेक्टर उठाएं और उनका इनर प्रोडक्ट लें तो वो जीरो के इक्वल आ जाए। तो ऐसे ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब हम एक एग्जांपल करते हैं R3 में x1 x2 x3 बिलोंग टू R3। x1 क्या है, x1 है 1 2 3 और x2 है 2 1 -2, x3 है 2 -2 और 1। ये तीन हमारे पास वेक्टर हैं R3 में से। R3 में से अगर हम वेक्टर लें तो कैसे होते हैं, अगर हम एक्स वाई बिलोंग टू R3 लें तो x कैसा होगा, xi1 xi2 xi3, y इक्वल होगा eta1 eta2 eta3। जब हम इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो कैसे होगा, xi1 xi2 xi1 eta1 प्लस xi2 eta2 प्लस xi3 eta3। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करके लिख लेते हैं, तो इस तरह हम इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास x1 x2 और x3 तीन वेक्टर हैं, हम इनका डिफरेंट पॉसिबल जो वे हैं वो इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। कितने तरीक़ों से, तीन तरीक़ों से हम इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि x1 का x2 के साथ इनर प्रोडक्ट हो सकता है, x1 का x3 के साथ इनर प्रोडक्ट हो सकता है, x2 और x3 का इनर प्रोडक्ट हो सकता है। तो तीन ही पॉसिबल इनर प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो x1 और x2 का जो इनर प्रोडक्ट है वो हम x1 फर्स्ट एंट्री इंटू टू आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 आ जाएगा और 2 इंटू -2, तो ये -4 आ जाएगा। तो 2 + 2 4 -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह जब हम इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे x1 x3 का तो क्या हो जाएगा, x1 ये है x3 ये है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो जब हम 2 + 2 4 और -4 ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम x2 और x3 का इनर प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो x2 ये है हमारे पास, x3 ये है, तो जब हम इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं सिस्टम में, उनका हमने इनर प्रोडक्ट लिया तो वो 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि वो सारे के सारे तीनों वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो जब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इस सिस्टम में, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स देखते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स को सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होना चाहिए। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है, इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। उसके बाद एक एडिशन और है, एक प्रॉपर्टी और अगर हो तब हम उस वेक्टर्स को ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी तो यह है कि वो ऑर्थोगोनल हो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हम उनका नाम लें तो वो 1 आना चाहिए, x का नाम लें तो 1 आना चाहिए, y का नाम लें तो 1 आना चाहिए। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को जो दो वेक्टर सेटिस्फाई करें तो हम उनको कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या है, लेट x बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। x हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है। द वेक्टर्स x y बिलोंग टू x। हम वेक्टर्स लेते हैं x y, x में से x क्या है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस, और सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल। फिर हम उनको ऑर्थोनॉर्मल कब कहेंगे, इफ़ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, जो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट है वो 0 हो। इनर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, एक्स वाई ऑर्थोगोनल हैं। एंड नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो और नॉर्म ऑफ वाई भी 1 हो। दोनों का नॉर्म जो होगा वो 1 होना चाहिए, एक्स का नॉर्म भी 1 होना चाहिए, वाई का नॉर्म भी 1 होना चाहिए, और एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हैं। इफ़ x इज़ ऑर्थोनॉर्मल टू y, अगर x ऑर्थोनॉर्मल टू y है, देन y इज़ ऑर्थोनॉर्मल टू x, देन y इज़ ऑर्थोनॉर्मल टू x। अगर x y का इनर प्रोडक्ट 0 है तो y x का इनर प्रोडक्ट भी 0 होगा।
हम जानते हैं सिंस ज़ीरो इनर प्रोडक्ट ऑफ 0x का अगर हम इनर प्रोडक्ट लें तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 0। क्या हमें वैल्यू मिलती है, 0। सो 0 इज ऑर्थोनॉर्मल टू एवरी वेक्टर x बिलोंग टू x विद नॉर्म x इज इक्वल टू 1। कि ये जो 0 है ये ऑर्थोनॉर्मल टू एवरी वेक्टर है, एवरी वेक्टर्स का से ऑर्थोनॉर्मल है। 0 इज ऑर्थोनॉर्मल टू एवरी वेक्टर x विथ नॉर्म 1। वो सारे x जिनका नॉर्म 1 है उनके साथ जो 0 है वो ऑर्थो नॉर्मल है, क्योंकि 0 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी x के साथ तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0। अगर उस x का नॉर्म भी 1 है तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद है ऑर्थो नॉर्मल सेट। ऑर्थो नॉर्मल सेट क्या है, कोई ऐसा सेट है हमारे पास जिसमें से अगर हम कोई भी वेक्टर उठाएं तो वो आपस में ऑर्थो नॉर्मल है। वो आपस में क्या है, ऑर्थो नॉर्मल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल की भी सेटिस्फाई करते हैं और उनका नाम भी 1 होता है। अब हम देखते हैं आ सेट एस हमको डिफाइन करते हैं कैसे, एक्स आई बिलोंग टू ओमेगा। यहाँ से हमको इंडिसेस के जरिए एक सेट डिफाइन कर लेते हैं ऑफ अ वेक्टर्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस के वेक्टर्स का सेट है। इज सेट टू बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। इस सेट को हम कब ऑर्थोनॉर्मल सेट कहेंगे, इफ डिस्टिंक्ट वेक्टर्स ऑफ एक्स आर ऑर्थोनॉर्मल्स। कि जो डिस्टिंक्ट वेक्टर हैं इस सेट में वो आपस में क्या होने चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल होने चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल होने का क्या मतलब है कि वो एक तो उनका नॉर्म 1 होना चाहिए और दूसरा उनका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, डिस्टिंक्ट वेक्टर। अब हम इसको दैट इज कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू 0। कब हमने डिस्टिंक्ट कहा, जब आई और ना इक्वल ना हो जे के। जब आई इक्वल ना हो जे के तब ही वो डिस्टिंक्ट होंगे। फर्ज करें यहाँ आई 1 है और जे 2 है तो x1 और x2 है तो ये डिस्टिंक्ट है। ये प्रॉपर्टी आ गई। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ऑर्थोगोनल की। सेकंड नॉर्म जो है वो सारे के सारे x जो है उनका जो नॉर्म है वो 1 होना चाहिए, उनका नाम 1 होना चाहिए फॉर और आई। x1 का भी 1 होना चाहिए, x2 का भी 1 होना चाहिए, x3 का भी 1 होना, जितने भी इस सेट में हैं उन सब का नाम 1 होना चाहिए। और वो डिस्टिंक्ट जो हैं उनका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो उस सेट को हम कहते हैं ऑर्थो नॉर्मल सेट। अब होता है बेसिस। बेसिस हमने पीछे पढ़ा था बेसिस क्या होती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऑर्थोगोनल बेसिस का क्या मतलब है और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का क्या मतलब है। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस में अ बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, a basis consisting of orthogonal vectors is called an orthogonal basis। ऐसी बेसिस जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को कंसिस्ट करती हैं उन बेसिस को हम ऑर्थोगोनल बेसिस कहते हैं। एंड बेसिस कंसिस्टिंग ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऐसी बेसिस जिसके अंदर वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल हैं तो उस बेसिस को हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहते हैं। और ऐसी बेसिस जिनके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल हैं तो उनको हम ऑर्थोगोनल बेसिस कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अनिहिलेटर क्या है। ये दरअसल एक सबसेट होता है हिल्बर्ट स्पेस का। ये हिल्बर्ट स्पेस का सबसेट होता है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बाकी हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट के साथ क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट हैं हिल्बर्ट स्पेस के उनके साथ ऑर्थोगोनल होते हैं। हम इसको डेफिनेशन देखते हैं, उससे क्लियर हमें समझ आ जाएगा। लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस। एच हमारे पास क्या है, कोई हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर कंप्लीट हो जाए तो हम उसको हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि एवरी काशी सीक्वेंस जो है उसमें वो कन्वर्ज करती है।
अब एच हमारे पास कोई हिल्बर्ट स्पेस है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एच, और ए हमारे पास कोई इस हिल्बर्ट स्पेस एच का सबसेट है। पहली कंडीशन हमारे पास एच है जो हिल्बर्ट स्पेस है, और दूसरा हमने क्या किया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ एच, उस हिल्बर्ट स्पेस का हमने कोई ए सबसेट ले लिया। फॉर एनी एक्स बिलोंग टू एच, अगर हम कोई भी एक्स लें अपनी हिल्बर्ट स्पेस एच में से, वी से एक्स इज ऑर्थोगोनल टू ए, हम कहेंगे कि वो एक्स जो है वो ए के का ऑर्थोगोनल टू ए है, वो जो एक्स है वो ऑर्थोगोनल टू ए है। मतलब क्या है कि वो ए के का परपेंडिकुलर है, तो हम एक ऑर्थोगोनल टू ए कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऑर्थोगोनल टू ए। इफ़ एंड ओनली इफ़ वो एक्स जो हमने लिया उसका इनर प्रोडक्ट लें फॉर ऑल वाई बिलोंग टू ए के हर एलिमेंट्स के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो आ जाए, तब हम उस ए को कहेंगे वो ऑर्थोगोनल टू, तब हम उस एक्स को कहेंगे ऑर्थोगोनल टू ए। अगर हर ए के हर एलिमेंट्स के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लें तो ज़ीरो आ जाए, तब हम उस एक्स को कहेंगे ऑर्थोगोनल टू ए। अब ये एक एक्स हो गया ऑर्थोगोनल टू ए। इसी तरह सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स या ऑल एलिमेंट्स, ये ए बी एक्स क्या है हमारे पास वेक्टर है ना, तो इसी तरह सारे के सारे वेक्टर क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑर्थोगोनल टू ए, जो सारे वेक्टर जो ऑर्थोगोनल टू ए हैं, जैसे एक्स ऑर्थोगोनल टू ए है, इसी तरह बाकी सारे के सारे वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल टू ए हैं उनका हम सेट बना लें तो वो क्या कहेगा, इज कॉल्ड एनिहिलेटर टू ए, वो एनिहिलेटर टू ए हो जाएगा, वो एनिहिलेटर टू ए हो जाएगा। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, वी डिनोट इट बाय ए एनिहिलेटर। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए एनिहिलेटर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एच, क्या कंडीशन है, एक्स ऑर्थोगोनल टू ए हो जाए, वो सारे के सारे एक्स जो ऑर्थोगोनल टू ए हैं उसके सेट जो है उसको हम ए एनिहिलेटर कहते हैं, ए एनिहिलेटर कहते हैं। उसके बाद ज़ीरो सेट अगर हमारा है जिसमें एक ही एलिमेंट ज़ीरो है, उसका एनिहिलेटर लें तो वो एच के इक्वल है, क्योंकि ज़ीरो को एच के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह एच का एनिहिलेटर ज़ीरो है, ज़ीरो सेट है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एनिहिलेटर की, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, बी एनिहिलेटर सबसेट ऑफ ए एनिहिलेटर। ए बी का सबसेट है, जब हम इनका एनिहिलेटर लेंगे तो बी एनिहिलेटर सबसेट हो जाएगा ए एनिहिलेटर का, बी एनिहिलेटर सबसेट हो जाएगा ए एनिहिलेटर का। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ए यूनियन बी लें और उसका एनिहिलेटर लें वो इक्वल होगा ए एनिहिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिहिलेटर, तो ये इक्वल होगा, यूनियन लेके एनिहिलेटर ले लें या एनिहिलेटर लेके इंटरसेक्शन ले लें। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ए एनिहिलेटर यूनियन बी एनिहिलेटर, ए एनिहिलेटर यूनियन बी एनिहिलेटर, ये सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी एनिहिलेटर के का सबसेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एनिहिलेटर का सबसेट हो जाएगा। इसी तरह ये प्रॉपर्टीज़ हैं एनिहिलेटर की। एनिहिलेटर क्या है कि हमारे पास कोई हिल्बर्ट स्पेस है, उसका कोई सबसेट ए है, अगर हम कोई एनी एक्स लें और वो एक्स कब हम कहेंगे कि ऑर्थोगोनल टू ए है, कि ए के हर एलिमेंट के साथ अगर हम उस एक्स का इनर प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो आना चाहिए हर एलिमेंट्स के साथ, तो हम फिर कहते हैं जो एक्स है हमारा वो ऑर्थोगोनल टू ए है। इसी तरह सारे के सारे एलिमेंट जो ऑर्थोगोनल टू ए हैं उनको हम एक सेट की फॉर्म में लिख दें, एक सेट की फॉर्म में लिख दें, तो फिर हम क्या करेंगे, कहेंगे इज़ कॉल्ड, उस सेट को हम कहेंगे
इज कॉल्ड अनहिलेटर ऑफ ए। वो सेट अनहिलेटर ऑफ ए का अनहिलेटर हो जाएगा। उसको हमने मैथमेटिकल भी लिख के देखा और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी क्या होती हैं। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।